बांग्लादेश। ये दो भाई इंडिया और पाकिस्तान की वो बहन है जिसको आज़ादी तो देर से मिली थी, लेकिन समझदारी और चालाकी काफ़ी जल्दी मिल गई। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने मजबूती से खड़े होकर अपने हाथों को खोलकर पुरजोश आवाज में अपनी इंडिपेंडेंस को अनाउंस किया। जय बांग्ला। यह अनाउंसमेंट खुशी कम चैलेंज ज़्यादा थी। बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से 25% कम थी। गरीबी और इलिटरेसी का ये हाल था कि आज़ादी की मुबारकबाद तो कहीं से नहीं मिली, लेकिन हाँ, अमेरिकन मिनिस्टर की तरफ से बॉटमलेस बास्केट जैसा ताना ज़रूर मिला। पूरी दुनिया ने अनडेवलप्ड कंट्री कहकर पुकारा। लेकिन आज बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से 25% ज़्यादा है। 2019 में तो एक साल के लिए इंडिया को भी पीछे कर दिया था। आज बांग्लादेश चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर है। वो अमेरिका जो बॉटमलेस बास्केट कहता था, उसमें बिकने वाली हर दूसरी शर्ट बांग्लादेश में ही बनती है। ज़ारा, H&M, आर्मनी, गैप जैसे रिटेल की दुनिया के बड़े बड़े बादशाह अपनी फैक्ट्रीज इस बांग्लादेश में लगाना पसंद करते हैं, जिसको एक वक्त था कि पूरी दुनिया अनडेवलप्ड कंट्री के नाम से पुकारती थी। आखिर ये जादू हुआ कैसे? क्यों इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं? इन सवालात के साथ आज की इस वीडियो में मैं अपनी जुबान को और आपकी आंख समेत कान को वेलकम करता हूँ। आबादी और ज़मीनी रुतबे के लिहाज से इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश से काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रेडीमेड गारमेंट्स की ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली एक्सपोर्ट का शेयर 1% है। इंडिया की तरफ से की जाने वाली एक्सपोर्ट 3.1% है और बांग्लादेश की तरफ से की जाने वाली एक्सपोर्ट इंडिया की एक्सपोर्ट की डबल से भी ज़्यादा 7.9% है। बांग्लादेश दुनिया भर में जितनी भी एक्सपोर्ट करता है उसमें 84% एक्सपोर्ट आरएमजी सेक्टर की होती है। ये एक्सपोर्ट इनकी जीडीपी का 9.4% कंट्रीब्यूट करती है। गुज़िश्ता साल जो रेडीमेड गारमेंट पाकिस्तान में बनाकर दुनिया भर में बेचे गए हैं, उनकी वर्थ तकरीबन $5 बिलियन है। इंडिया की तरफ से दुनिया भर को बेचे जाने वाले रेडीमेड गारमेंट्स की वर्थ $16 बिलियन है और वो रेडीमेड गारमेंट्स जो बांग्लादेश की तरफ से दुनिया में एक्सपोर्ट किए गए हैं, उनकी वर्थ $45 बिलियन है। बांग्लादेश का ये रेडीमेड गारमेंट सेक्टर हर साल 15% से ग्रो कर रहा है। 2025 में रेडीमेड गारमेंट्स की ग्लोबल मार्केट का 10% हिस्सा बांग्लादेश का होगा। इनका टारगेट है कि ये $45 बिलियन की एक्सपोर्ट को 2030 तक $100 बिलियन में बदल देंगे। लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट इंडिया और पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा क्यों है? दरअसल खरीदार बंदा हो या कंट्री, वो प्रोडक्ट में जिस चीज़ को प्रीफर करता है वो है वैल्यू। जहां उसे वैल्यू ज़्यादा मिलेगी वो वहां से खरीद लेगा। वैल्यू क्वालिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी। लेकिन यही वैल्यू प्राइस से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की एक हद के बाद प्राइस बढ़ती जाएगी उतनी उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश को रेडीमेड गारमेंट्स की क्वालिटी में तो टक्कर दे सकते हैं, लेकिन इसे इतनी कम प्राइस पर दुनिया को नहीं बेच सकते जितनी कम प्राइस पर बांग्लादेश बेचता है। अगर एक शर्ट को अमेरिका में बनाया जाएगा तो उसकी कॉस्ट $50 आएगी। उसी शर्ट को पाकिस्तान में बनाएंगे तो 100 सेंट्स आएगी। यही शर्ट इंडिया में बनाई जाएगी तो 50 सेंट्स की पड़ेगी। लेकिन अगर इसी शर्ट को बांग्लादेश में बनाया जाए तो कॉस्ट 22 सेंट्स होगी। 50 और 22 सेंट्स में ज़्यादा फर्क नहीं है अगर एक शर्ट को देखा जाए तो, लेकिन जब लाखों करोड़ों शर्ट्स को बनाया जाएगा तो ये 22 सेंट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बांग्लादेश की इस लो कॉस्ट प्रोडक्शन के पीछे सिर्फ 4 L's हैं। फर्स्ट L इज फॉर लो लेबर कॉस्ट। बांग्लादेशियों ने पाकिस्तानीज और इंडियंस से ज़्यादा बुरे हालात का सामना किया है। इलिटरेट होने की वजह से खुद को अंडर वैल्यू करने के बजाय जहां वैल्यू ऐड कर सकते थे वहां वैल्यू ऐड की। पॉवर्टी को सर पर सवार करके वी आर अनडेवलप्ड, लेस एजुकेटेड, विदाउट टेक्नोलॉजी। यहाँ फोकस करने के बजाय मौजूदा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जो कर सकते थे वो किया। अनएम्प्लॉयमेंट के पहाड़ को चूरा चूर करने के लिए लो वेजेस में काम करने को प्रीफर किया। चाइना में आरएमजी सेक्टर में काम करने वाले लेबर को पर आवर $1.6 दिए जाते हैं। पाकिस्तान में पर आवर 50 सेंट्स दिए जाते हैं, इंडिया में 51 सेंट्स और बांग्लादेश में हर 1 घंटे के बदले लेबर को 31 सेंट्स मिलते हैं। अब क्योंकि लेबर की सैलरी कम है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम है। सेकेंड L इज फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। बांग्लादेश को अमेरिका ने लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। ये इंसल्ट ही बांग्लादेश की सक्सेस की वजह बन रही है, क्योंकि बांग्लादेश LDC लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है
तो वो दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में विदाउट एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट कर सकता है। ये लेस डेवलप्ड होने का डिसएडवांटेज बांग्लादेश को पाकिस्तान और इंडिया पर एडवांटेज देता है। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी तो है नहीं, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट और कम हो जाती है। थर्ड एल इज फॉर ल्यूमिनस एफिशिएंसी। पाकिस्तान और इंडिया ज़मीनी रुतबे के लिहाज से बांग्लादेश से काफ़ी बड़े हैं। कंपनीज के फाइनेंस, लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन सेक्टर्स दूर दूर हैं। इवन पूरी की पूरी फैक्ट्रीज डिफरेंट सिटीज़ में बनी हुई हैं, जिसकी वजह से तैयार शुदा कपड़ों को पोर्ट तक पहुंचाने में ही 2 से 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में ज़्यादातर फैक्ट्रीज ढाका में और ढाका के करीब करीब मौजूद है। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है और इसके पास सी पोर्ट भी है, जहां तक माल पहुंचाने में सिर्फ 1 दिन लगता है। अब क्योंकि माल पोर्ट तक जल्दी पहुंच जाता है, तो नए माल की प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट भी हो जाती है। इस तरह जल्दी माल डिलीवर होता है, जल्दी माल प्रोड्यूस होता है, जल्दी माल डिलीवर होता है, जल्दी माल प्रोड्यूस होता है। वो फैक्ट्री जो इंडिया और पाकिस्तान में 500 शर्ट्स बनाती है मिसाल के तौर पर, वही सेम फैक्ट्री सेम साइज की बांग्लादेश में 700 शर्ट्स बनाती हैं। अब फैक्ट्री की ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसमें यूटिलिटी बिल्स आ गए, मशीनरीज की डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गई, एम्प्लॉयज़ की फिक्स सैलरीज आ गई, इंडिया में तो सिर्फ 500 शर्ट्स पर डिवाइड होती है, लेकिन बांग्लादेश में 700 शर्ट्स पर डिवाइड होती है। अब जितने बड़े नंबर से डिवाइड होती है, उतनी छोटी कॉस्ट आती है। ये भी एक वजह जिसकी वजह से रेडीमेड गारमेंट्स की कॉस्ट और कम होती है। बांग्लादेश ने अपने डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदलना बहुत अच्छे से सीख लिया है। लास्ट एल इज फॉर लेजेंडरी विमेंस। यही वजह जिसकी वजह से इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बांग्लादेश को बहन कहा था, भाई नहीं। इंडिया में वर्किंग एज विमेंस में से सिर्फ 10% विमेंस ही इंडिया की किसी ना किसी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती हैं। पाकिस्तान में तो टोटल ग्रेजुएटेड फीमेल्स में से सिर्फ 25% फीमेल्स ही अपनी डिग्री की बेस पे कहीं ना कहीं वर्क करके कंट्री को कंट्रीब्यूट करती हैं। पाकिस्तान की टोटल वर्क फोर्स में विमेन सिर्फ 23% है। इंडिया की टोटल वर्क फोर्स में 33% विमेंस हैं। लेकिन बांग्लादेश की टोटल वर्किंग लेबर में 42.6% बांग्लादेशी विमेंस हैं। बांग्लादेश की आरएमजी सेक्टर में 80% फीमेल्स हैं। हम बांग्लादेश के इस आरएमजी सेक्टर की ग्रोथ को पावर ऑफ विमेंस भी कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी और इंडियन विमेंस ये पावर क्यों नहीं दिखाती? क्या इनको अब तक आज़ादी नहीं मिली, या फिर ये पैसा कमाने में या कंट्री को कंट्रीब्यूट करने में इंटरेस्ट नहीं रखती? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। फीमेल्स हर कंट्री की तकरीबन हाफ पॉपुलेशन होती हैं। अगर ये भी फॉर्म में आ जाए तो 1 और 1 2 नहीं 11 होते हैं।